एक बार फिर से हमें दोगलापन देखने को मिला। लड़का और लड़की चूज करने का मौका मिला, अपने और पराये को चूज करने का मौका मिला, मालकिन और नौकरानी को चूज करने का देखने को मिला। किस लिए, कैसे, कहाँ, चलिए सब कुछ शेयर करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ चालू अप्पी। इतनी दोगली औरत है और इतनी सेल्फिश औरत है ना ये, कि भाई पता नहीं आने वाली जिंदगी में इसके साथ इसके बच्चे क्या करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये किसी और के बच्चों के साथ ऐसा कर रही है तो बहुत गलत कर रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैंने इसकी स्टोरी देखी थी, उसमें इसने झूठीस का वो लगाया हुआ था, तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा इस बार व्लॉग में देखने को हमें ये मिलेगा कि भाई ये झूठीस जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं गई थी, फिर बच्चा छोटा था इसलिए नहीं जा पाई थी, लेकिन अभी बच्चा अच्छे खासा संभल गया। हालांकि वो तो ये जब 1.25 महीना पूरा हो गया था तभी संभल गया था, तभी ये जा सकती थी, क्योंकि अभी भी फीड पर है तब भी फीड पर था, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है ना, अभी ये अपनी ब्यूटी पर, बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है, जो कि बहुत लेट दे रही है ना। चलो फिर भी हम तो यही कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। तो नहीं, सबको ठीक कराने के लिए और अपने आप को, अपनी ब्यूटी को वापस से दिखाने के लिए, जो कि भाभी ने इसको हिल्ला दे दिया है, उस सबको करने के लिए ये झूठीस पहुंच चुकी है। लेकिन उन सब के पहले इसने क्या कहानियां बनाई हैं, वो सब शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। और आजकल ये हाईलाइटेड डालने लगी है इन दिस वीडियो के क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आप छोड़कर ना जा सको। लेकिन चालू अप्पी का दिमाग चल नहीं रहा ज्यादा क्या है ना, वो ज्यादा काम नहीं हो पा रहा। और भाई साहब अम्मी की, क्योंकि इसने हाईलाइटेड में दिखाया, वो थोड़ा आगे चल के आएगा, लेकिन अम्मी ने गीली चुम्मी देना शुरू कर दिया भाई साहब फिर से। और पहली बार जिंदगी में, वैसे तो वो देखो अपने पोते को, अपनी बेटी को, अपने नाती को अक्सर गिली चुम्मी देती रहती हैं, बहू को भी देती हैं बहुत सारी, बेटे को भी देती हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि अपनी माँ को दिया हो? 5 साल में मैंने नहीं देखा। गले लगते हुए जरूर देखा, पर गीली चुम्मी देते हुए तो नहीं देखा। आए हाय, आज तो बलैया ले लो भाई साहब, गीली चुम्मी दे रही है अम्मा। और क्यों दे रही है गीली चुम्मी, वो भी तो मैं आपको साथ बताऊंगी जब वहां तक पहुंचूंगी। तीसरा दिन हो गया आज, ये तीसरे दिन, यानी कि 2 दिन बीत चुके हैं। तीसरे दिन में घर वालों को दुबई घुमाने का जो सपना पूरा करा था ना चालू अप्पी ने, वो 1.1 मिलियन आकर रुक गया भाई साहब, और वो भी बड़ी ही मशक्कत के साथ हुआ है। और चालू, मैंने क्या कहा है, एक चालू अप्पी का एक ट्रेंड है, वो उसको फॉलो करती रहती है, या फिर ये कह लो कि एक सेट मार्क किया हुआ है उसने कि अगर मेरी वीडियो 1.1 मिलियन हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट डालूंगी। लेकिन उससे पहले वाली जो, यानी कि सेकंड लास्ट वीडियो थी, वो सेकंड लास्ट वीडियो तो हो ही नहीं रही, वो तो अब जाकर हुई है आज, यानी कि अभी सुबह तक भी वो 1 मिलियन नहीं हुई थी, जो 4 दिन पहले डाला था। वेलकम टू द बेबी गर्ल, मतलब वर्ल्ड बेबी गर्ल, है ना। और बड़ा बड़ा अम्मी का फोटो लगाया था 11 दिन पहले वाली वीडियो में, जिसमें इसने लिखा था अम्मी और अम्मा खुश, इतना बड़ा प्रेगनेंसी जर्नी। भाई साहब, मतलब जो इसने क्लिक बेटिंग किया था और झूठ बोलकर इसने वीडियो अपलोड करी थी, वो वाली वीडियो में कुछ भी नहीं था, वो भी 1+1 होकर ही रुक गई। लेकिन फिर भी उसके बाद की जो वीडियो थी वो 1+2 हो गई, यानी कि 1.1 मिलियन हो गई। एंड देन उसके बाद जो डिलीवरी का इतना बड़ा फोटो लगाया, भाभी का इतना बड़ा फोटो लगाया, खुद का IVF बड़ा बड़ा सा लिखा, बेबी फीडिंग कम था, वो प्रेगनेंसी रिएक्शन छोटा था, लेकिन IVF बड़े फॉन्ट में डाला था। कुछ खास काम नहीं कर पाया, 6 दिन में 1+1 होकर ही रह गई। फिर 4 दिन बाद और भी वीडियो व्यूज़ थोड़े कम हो गए, यानी कि वो अब जाके 1 हुई है। और 2 दिन पहले, यानी कि जो 3 दिन हो गए हैं, क्योंकि अभी ये 4 बजे के बाद ये 3 दिन पूरे हो जाएंगे, तो 3 दिन के गैप के बाद जो वीडियो डाली है वो उससे पहले वाली 1+1 हो गई। तो क्या ये जो है डाउनफॉल इसलिए है क्योंकि चालू अप्पी सुधरने का नाम नहीं ले रही है, या चालू अप्पी में अब वो चाम नहीं रहा लोगों का, चालू ज्यादा हो गई है, वो चाम कम रह गया है। और इस बार इसने डाला है भाई भाभी के आने की खुशी में बनाया है स्पेशल चिकन कोरमा, तो क्या ये व्यूज लेकर आ पाएगा भाई भाभी के नाम से? भाई भाभी के तो खुद के लाले पड़े हैं भाई साहब उनके खुद के व्लॉग्स नहीं आ रहे, उनको खुद एक दूसरे की आईडी के साथ कोलैब करना पड़ रहा है, और वो तब कुछ नहीं कर पाए। 17 घंटे में सिर्फ 7 लाख व्यूज, वाओ। और चालू अप्पी सोच रही है कि वो पहला जैसा जमाना रहा है, भाई साहब बीत गए, लद गए वो जमाने, क्योंकि जब भाई भाभी का चाम नहीं रहा तो तुम तो किस खेत की मूली हो। भाई का भी छोड़ो, भाभी का चाम नहीं रहा भाई साहब, भाभी के व्लॉग पे सबसे कम व्यूज आते हैं, तो तुम नाम लिख दोगी तो क्या सोच रही हो कि तुम्हें ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे? देखने वाली बात यह है कि अब एक 24 घंटे होने पर चालू अप्पी को कितने व्यूज आने वाले हैं। और
अभी मेरे पॉडकास्ट को ध्यान से सुनना और याद रखना कि इसने टाइटल क्या डाला हुआ है, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई थंबनेल दिखाई दे नहीं रहा है। सिर्फ इसमें ये कान के पीछे दुपट्टा करते हुए और पीछे बेटी खाला बैठ के हंसते हुए इसी का पुराना सूट पहन के बैठी हुई है, वो सिर्फ एक डीपी दिखाई दे रही है मुझे। अब पता नहीं डीपी अपलोड की है या नहीं की है, या बाद में बनाएगी। ये जो डिस्प्ले पिक्चर होती है थंबनेल, वो बाद में एडिट करेगी और बार बार चेंज करेगी जब नहीं चलेगा, क्योंकि और ये भाई भाभी के आने की खुशी में बनाया स्पेशल चिकन कोरमा। अब ये टाइटल बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसी मुझे इंट्यूशंस हो रही है कि बिल्कुल भी इससे व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि कोरमे में कोई क्या ही देख लेगा, कुछ और क्लिक बैटिंग है नहीं चालू अप्पी का। और भाई भाभी आए हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने इतना तो दिखा दिया कि वो गए थे, मिले थे, तो उन्होंने खाना बना दिया होगा। उस पर भी मैं बात करूँगी। मैंने क्या कहा था जब मैंने भाई भाभी वाला जो व्लॉग बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था, मैंने उसमें क्या बोला था कि स्पेशली उनको फ़ोन कर कर बोला गया है कि सारे के सारे मुझे कंटेंट क्रिएट करना है या कंटेंट बनाना है, सब मुझे वहीं पर मिलना, इसलिए पहले फ़ोन किया गया है, इसलिए उनके यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, मैंने अभी ये थोड़ा सा ही देखा है, तो मैंने कहा नहीं, मैं साथ साथ ही बना लेती हूँ और साथ साथ ही आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहला सीन अम्मा को किस करते हुए, मतलब अम्मी का। अम्मा को सब याद है। क्या याद है? अम्मा की याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं है। हाँ, वो तुम्हारी बेटी की हो गई है अब भाई, क्योंकि पहले ज़माने में पोस्टमार्टम नहीं होता था ना, अब होने लगा। गजनी अब बनने लगे हो डिलीवरी के बाद। 100% होते नहीं, और ये गांव में नहीं होती ये शिकायत औरतों को ना, बिल्कुल भी नहीं। जो किसी कोई शहर में भी रहते होंगे ना, वो डिलीवरी गाँव में करा कर आते होंगे, भाई साहब उनका जो जचकी है ना बहुत अच्छी होती है, शहरों से ज़्यादा अच्छी होती है। ना केवल अच्छा खाना पीने को मिलता है, अच्छे से मालिश और ये सब चीज़, जो उनका रख रखाव अच्छा होता है, प्रिकॉशंस अच्छी ली जाती है, देखभाल अच्छी होती है, नींद पूरी अच्छी होती है। फिर हमने देखा नान की शक्ल, तो उसमें पूरा पैक वैक लगा रखा था। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहला सीन देखकर मुझे लगा ले भाई साहब, अब इसने नान को इन्वॉल्व करने के लिए इसने इसके भी पैक वैक सब कुछ लगा दिया। लेकिन जब व्लॉग थोड़ा आगे बढ़ा तो मैं समझ गई ओहो झूठी जा रही है, तो भाई भाभी की तरफ से इसको बोला गया, क्योंकि वो रेगुलर ट्रीटमेंट लेता है। यहाँ आती है दोगलेपन की बात। क्यों? क्योंकि इसका जो, आपको क्या लग रहा है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो जो है वो भाई भाभी जो है, सॉरी, ये चालू अप्पी देने वाली है? नो, नेवर। वो सिर्फ अपना और अपनी माँ का देगी, अगर वो भी कुछ हिस्सा देना होता होगा। क्यों? बाकी क्योंकि ज़्यादातर तो आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ वहाँ जाते हैं ना, मोस्टली वो कोलैब में ही होता है। और वो कह रहा है क्या आप मुझे सूट कर रही हो? हाँ, जबरदस्ती। भाई क्यों करना, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन नहीं, चालू अप्पी की चापलूसी गिरी तो करनी है पिज़्ज़ा को, वो तो मुझे बताना, उन्होंने कहा है, इसलिए तो वो साथ में मुझे लेकर आई हैं। और देखो, खुद का ट्रीटमेंट कराया, खुद की माता जी का ट्रीटमेंट कराया, क्योंकि ब्यूटी इन्हेंस करानी है भाई। स्किन लटकने लगी थी अब उनकी। मैं कई सारी पिक्चर मैंने शेयर की है और मैंने बताया भी था, और एक दफ़ा तो मैंने उनके फीचर्स पर कुछ बोला भी था कि स्किन ऐसा हो रहा है या वैसी हो रही है या अब एज लगने लगी है। उसके चलते ये ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर गई है, स्किन टाइटनिंग वाला। और झूठ बोल रही है कि अम्मी के यहाँ पे मस्सा हो रहा था, और अगर हो भी रहा था इस उम्र में तो क्या ज़रूरत है। हाँ, तुम्हारी बात अलग है, पिज़्ज़ा की बात अलग है, नान की बात अलग है, मैडम की बात अलग है। क्यों? मैडम और तुम लोग तो एज ए इन्फ्लुएंसर हो, और ये जो यंग बच्चे हैं इनको अपनी ब्यूटी का, इन सब चीज़ का पूरा राइट बनता है कि भाई वो अपनी ब्यूटी के लिए या अपने अच्छी वेल गुड दिखने के लिए उनको ये सब कुछ करना है, क्योंकि भाई ये आजकल का चल रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन अम्मी को इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई एक अम्मी जो है एक एज पार कर चुकी हैं, प्लस भाई वो उनको क्या है, इन सारी चीज़ों से अब थोड़ा सा इस एज में आके थोड़ा ये रहता है, अरे भाई क्या देखना, एज है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें तो आएंगी। क्योंकि वो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं है कि उनको एक्टिंग करनी है, मेकअप अप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसकी वजह से उनको अपनी ब्यूटी का एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा ही था तो अम्मा को भी ले जाती भाई, बेटी खाला को भी ले जाती। कलर सारे हैं अम्मा के, इतने सारे हैं। अच्छा भाई, अभी मैंने क्या कहा, पूरा व्लॉग मैंने नहीं देखा, लेकिन ये अम्मा के लिए इतने सारे सूट लेकर आएंगे और सब दिखाई दे रहे हैं कि सब 200-200, 300-300 रुपये वाले सूट हैं, क्योंकि अपने यहाँ इतने ही मिलते हैं। अम्मा की ना ज़्यादा हाइट है ना ज़्यादा, अम्मा बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो 4-4.25 मीटर वाले जो सूट है वो 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक के बड़े आराम से हमारे यहाँ इतना दिल्ली एरिया में मिल जाते हैं। और इसने लिए हैं कि ये बल्क में लिए हैं, यानी कि सबके प्रिंट लगभग एक जैसे से हैं और कलर एक जैसे से, तो इसका मतलब ये पूरा चार्ट खरीद लिया, तो इसको ये सस्ते में ही मिले होंगे कि चलो अम्मा के लिए बना देते हैं इतने सारे सूट नए। अरे वाह अम्मा, अम्मा चली अपना दुआ देने के लिए अपनी नातिन को। और आज खाने में क्या स्पेशल बन रहा है? भाई भाभी आ रहे हैं तो चिकन बन रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसा बन रहा है वैसा वैसा हम आपको दिखा देंगे। और इससे पहले जब हमने खाया था, जो हमने पापा को ऊपर खिलाया था, तब हमारे यहाँ नहीं बना था, क्योंकि तब हमने शूट नहीं करा था, दिखाया नहीं था, वो कंटेंट हमने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो घर में बना ही नहीं
नहीं था, क्योंकि वो ग्रेवी बाहर से बनकर आई थी। और अब ये वाला जो है ये अम्मी के यहाँ का बना हुआ है, और दोनों का डिफरेंस देख लेना, क्योंकि जो रेस्टोरेंट की ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी ऑरेंजिश कलर में होती है और अलग टाइप की, वो दिख जाती है कि वो होटल की ग्रेवी है। और जो घर में बना हुआ होता है वो एक अलग कलर आता है, कलर टेक्सचर आता है, वो अलग दिख जाता है कि हाँ ये घर पे बना हुआ है। फ्रेंड्स, जो जो प्रोसेस होगा वो हम आपको बता देंगे। अब ये कोरमा बनाना सिखाएगी, जो कि 20,000 बार ये अपनी अम्मी का कोरमा दिखा चुकी है। तो भाभी ने बहुत ही अच्छा चिकन बना दिया है। और ये शीरमाल, मैंने क्या कहा था कि भाई ये शीरमाल लेकर जा रही है तो चिकन मटन या तो बनेगा या तो बाजार वहां से होटल से आएगा। अब क्योंकि सब थक थका के जा रहे हैं और इनके पास तो एक जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है काम चोरी करने की, चलो रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं, क्योंकि खमीरी रोटी के साथ या फिर इस तरह के जो शीरमाल ये बता रही हैं इसके साथ मुगलई खाना या बाहर का कोरमा ये सब चीज़ें खाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब तुम देख लो जो ये खा रही है, क्योंकि अभी तक ये इसकी हाईलाइटेड चल रही है, तो ये दिखाई दे रहा है कि घर का बना हुआ है। दुनिया भर की तो काली मिर्चें थोप रखी है, मैडम को पता नहीं गरम मसाले से इतना क्या ऑब्सेशन है, लेकिन दिख रहा है कि वो रेस्टोरेंट का नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट में ऐसी ग्रेवी नहीं होती है। और आज मैंने खुशामदीद से वेज हक्का नूडल मंगाया है। मैंने क्या कहा था कि वहाँ से खाना मंगाया जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा चालाक है और शातिर हैं, क्या मालूम कुछ और भी मंगाया हो कि भाई मुगलई मंगा लेंगे, शीरमाल के साथ खाएंगे, बटर चिकन मंगा लेंगे, या व्हाटएवर जो भी कुछ मुगलई आइटम मंगाना होगा वो मंगा लेंगे। लेकिन हक्का नूडल तो बता रही है चालू को कि मैंने खुशामदीद से हक्का नूडल मंगाया। वाह, ये तो इसको तो यही कहेंगे कि भाई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तुम जब से घर से निकले हो, तुम जब से चिकन मटन बटर चिकन ये सब खाते पीते बाहर का, अब आके यहाँ पे चोचले दिखा रही हो कि तुम जो है अपने यहाँ के रेस्टोरेंट से वेज मंगा कर खा रही हो। लाइक सीरियसली मैडम। जिस जगह पे मैडम बता रही है वहाँ पे एग्जैक्टली रूहान बैठा हुआ और ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे जनाब का बचपन का फोटो था। और इतने सब हाईलाइट दिखाने के बाद फाइनली चालू अपी ने अब ली है ओपनिंग के वेलकम टू चालू का जहां। यस, चालू का जहां, चालाकी का जहां। और जिसमें इसने व्लॉग को एंड लिया था, यानी कि वो फिरोजी कलर की जो कमीज थी, यानी कि वो ब्लू कलर की, और उसके अंदर जो पिंक कलर के जो वो भी थे, वो मतलब डिजाइन बने हुए थे, वही पहनकर इसने एंडिंग ली थी, यानी कि व्लॉग एंड करा था। और वहीं से उन्हीं कपड़ों से इसने शुरू किया है। आज अम्मी आई हैं, अम्मा को जैसे हमारी नानी को पता है, और चालू अप्पी की चापलूस, यानी कि फुल टाइम जो उसकी जो, अब तो उसने भाई इजाजत भी दे दी कि तुम जो है वो बना लेना, इंस्टाग्राम बना लेना, तो अब तो और ज्यादा चापलूसी होगी। इतना बड़ा नारियल लेकर आई है कि लो ये पी लो, और वो भी ओपनिंग ले रही है। उसको बर्दाश्त नहीं कि भाई मुझे कोई टोके रोके, मुझे बीच में कोई कट करे। क्या कहा तुमने? अभी नहीं, सुबह सुबह तुम देखो, अभी नहीं, सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह अगर तू नारियल पानी जो कि खाली पेट ही सुबह सुबह पिया जाता है, ये वो नहीं पी रही, तो फिर सोच के देखो, उठते के साथ ही इसने सबसे पहले कैमरा ऑन करके ओपनिंग ली है। भाई साहब कितनी हाई माया है इनके अंदर। फ्रेश तो हो लेती, टूथब्रश तो कर लेती, वॉशरूम तो चली जाती कम से कम, और अगर ये नहीं पी पा रही है तो इसका मतलब इसने ये सारे काम भी अभी तक नहीं किए। फनी भाई ने बोला है चालू आप को सुबह सुबह नारियल पानी दो, जो फनी भाई कहेंगे, जो अम्मी कहेंगी, जो नहीं अम्मी नहीं आवा कहेंगी, जो चालू पे कहेंगी, वो तो मुझे करना ही करना है, वो मेरा धर्म है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो फ्रेंड्स, Q&A वाले क्वेश्चन में आपने नारियल पानी याद दिला दिया, तो मैं भी याद दिला रही हूँ कि वो 6 दिन में 1.1 मिलियन ही हुए हैं। मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, तुमने तो मेरा पचका ही कर दिया। मैंने 44 मिनट की इतनी मेहनत करके वीडियो डाली थी, मोस्ट अवेटेड, उसमें मिसकैरेज भी लिखा था, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतने व्यूज नहीं दिए फ्रेंड्स। मेरा दिल टूट गया फ्रेंड। और फिर फनी को याद आ गया फ्रेंड्स कि फनी कि तुम नारियल पानी नहीं पीती हो, तुम नारियल पानी पियो, क्योंकि तुम्हें और ज्यादा गोरा होना है, और ज्यादा गोरा होना है, क्योंकि नारियल पानी गोरा होने के लिए स्किन ठीक रहती है, और उसके लिए स्टमक के लिए भी अच्छा रहता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं पर डे आपको एक नारियल पानी पीना ही पीना है, या फिर 1 गिलास। जैसे कि बड़ा नारियल है और उसमें से 2 गिलास अगर निकल रहे हैं, 1.5 गिलास निकल रहे हैं, तो भाई आधा आधा पी लो। लेकिन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने बीच बीच में जब रेगुलर जब मैं डाइट पर गई हूँ ना, मैंने डेफिनेटली नारियल पानी दिन का 1 गिलास तो जरूर से लिया। फ्रेंड्स, मैंने तो नारियल पानी पीने ही छोड़ दिया, लेकिन मेरे फनी कितने अच्छे, कितना प्यार करते हैं, यही तो मैं जताने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि मेरी छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। चलो तुम ये कर लो, चलो तुम देखो और ब्यूटीफुल हो जाओ। इतने वो ओपनिंग ले रही है, इतने अम्मी जो उसका नारियल पानी पी गई पीछे से, और पिज़्ज़ा हंसकर दिखा रही है कि देखो हवा पी रही, अम्मी ने ले लिया, देखो तुम्हारा हिस्सा। इतनी कनिंग लड़की है ना भाई साहब, ये चालू अप्पी की इतनी बड़ी चापलूस है कि ये आवा तक की रिस्पेक्ट नहीं करती। अपनी माँ की तो खैर छोड़ ही दो, अपनी माँ को तो ये समझती नहीं है कुछ भी। ये लिटरली अपनी माँ को नौकरानी समझती है कि ये चालू अप्पी की नौकरानी है, तो जैसे चालू अप्पी इसको ट्रीट करेगी वैसे मैं ट्रीट करूंगी। मेरी माँ है, उसकी इसको रत्ती भर परवाह नहीं है। अपने भाई को टोकती है, चालू आप ही देंगे तभी खाएंगे, तुमने कैसे ले लिया बिना चालू आप की मर्जी का? चालू आप अपने हाथ से दे दी, वो अभी कंटेंट बनाएंगी अपना। खाने पीने पे भी टोकती है, इतनी बदतमीज है। क्या परवरिश करी है भाई इन्होंने इन बच्चों की। कह रही है अम्मी आई हैं कि सोयाबीन का पुलाव कैसे बनता है। और फिर नानी की शक्ल पे कैमरा रखकर कहती है, आप क्यों नहीं बता रही हो कि सोयाबीन का पुलाव कैसे बनता है?
तो वो कह रही है कोई बात नहीं, हम भी बता देंगे। बता कैसे बताऊं, बता कैसे बताऊं, ये लोग तो भूल गई हैं। वो जो इनकी कुक आंटी हैं वो बेचारी आ गई हैं, उन्होंने सोयाबीन पता नहीं बॉईल कर रखी है, ऑब्वियसली बॉईल करके ही रखी होगी, जब भी स्ट्रेनर पे छानी है, वरना भीगी भी होती तो किसी और बर्तन में होती, तो वो बॉईल कर उन्होंने रख ली है, उसके नीचे प्लेट लगा लिया और ये कह रही है कि ये देखो ठंडी हो जाए, मैंने कहा ना बॉईल कर ली, अब तल ले लेने ने। तो वो पूछ रही है कि तली है कि नहीं तली है, तो अम्मी ने कहा कि नहीं तली है। फिर उन्होंने बताया है कि इनको निचोड़ लो, अच्छे से इनको तल लो, फिर मसाला भून लो, फिर उसमें चावल डाल दो, फिर उसमें चावल के साथ साथ भीगे हुए चावल डालने के साथ साथ फिर ये सोयाबीन भी डाल दो और उसके बाद पका लो। और अगर इसकी कोई और खुशबूदार रेसिपी किसी को चाहिए तो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वो भी आप बना सकते हो। ये एक वेजिटेबल है, मतलब वेज बिरयानी टाइप की या वेज पुलाव, कुछ भी आप समझ लो, कि जो वेजिटेरियन है वो भी खा सकते हैं और सोयाबीन से उनको प्रोटीन भी मिल जाएगा, प्लस टेस्ट बड़ा अच्छा आता है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। वैसे तो बहुत इजी मेथड है, लेकिन आप खाओगे ना तो वाकई में आपको बहुत पसंद आएगा। और सर्दियों में हो सकता है आपका हफ्ते में 3 दिन आपका ये नाश्ता बने, क्योंकि अपने यहाँ तो भाई नाश्ते में जरूर बनता है वो सर्दियों में। और ये मसाले वाली भी बनाती हूँ मैं, और ये बिना मसाले वाली यानी कि पुलाव पैटर्न में जो बनता है उसमें भी बनाती हूँ। तो अगर किसी ने नहीं ट्राई किया, किसी को नहीं अगर आता है और वो चाहते हैं कि वो खाएं और टेस्ट करें और बनाएं, तो मुझे कमेंट में बोल देना, मैं कम्युनिटी पर उसका लिंक लगा दूंगी, या कोई बात नहीं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगी और वो फिर से शेयर कर दूंगी। जैसे ही अम्मा ने पूरी रेसिपी बनाई, अल्लाह जल्दी से अम्मा की गर्दन पकड़ के जो अम्मी ने गीली चुम्मी दी है, बेटी खाला शॉक्ड, अम्मी रॉक्ड, बेटी खाला शॉक्ड। क्यों, आज क्या हो गया भाई, है ये क्या हो गया तुझे, है सुट्टो? और अम्मा की आंखें चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी हो गई, हैं आज तो मुझे बड़ा प्यार कर रही है भाई, अल्लाह पूरी याद है अम्मा को, पूरी याद। तो अम्मा भूल थोड़ी जाएंगी भाई साहब, पुराने जमाने के लोग हैं, अच्छा पीछा खाया पिया है, देसी खाना, देसी घी दूध मलाई सब खाई है, तो उनकी याददाश्त अच्छी रहती है। ये बात वैसे थोड़ी सी अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो है थोड़ा सा रिलेट कर पाऊंगी मैं, क्योंकि हमारी दादी हमारी अम्मी ये सब बताती थी कि जो जमाने पहले हुआ करते थे, बिना मिलावट के दूध, प्योर दूध मिलता था, अपने घर के दही दूध घी सब होते थे, बिना मिलावट के होते थे, बिना इंजेक्शन के होते थे। वो सारी चीज़ें अब सब मिलावट में आने लगी है। दूध का भी भाई पूछो मत, दही का पूछो मत, कहीं कहीं की दही तो बहुत अच्छी होती है। अगर दही में पूछा जाए ना तो पारस की मैं मंगाती थी, तो वो भाई साहब उसमें अजीब सी आने लगी। फिर उसके बाद फिर जब मैंने फिर ना, अगर आपको दही चाहिए तो सबसे बेस्ट जो रहती है ना वो अमूल की रहती है, जो ग्रीन वाला पैकेट आता है, क्योंकि वो ज़्यादा खट्टी नहीं होती। पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन अभी तो ये है कि घर में ही जमती है, तो ज़्यादा अच्छा यही है कि भैया अगर आप घर में जमाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है। पनीर भी घर पर बनाओ और दही भी घर पर ही बनाओ, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा जो है उसमें क्या कहते हैं बरकत भी होती है, और आपकी आंखों के सामने भी रहता है कि भाई ठीक है आपने 1 किलो दूध का बनाया, इतना पनीर बना, तो वो कम से कम आपको तसल्ली रहेगी कि हाँ मैंने अपने आंखों से अपने हाथ से बनाया है, और वो हाइजीन भी है, प्योर भी है, कोई मिलावट नहीं है। अब दूध भी मिल कर आ रहा है तो भाई उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, अभी क्या ही कह सकते हैं। हाँ अम्मा ने सब याद कर रखा है, अम्मा ने असली घी खाया हुआ है, और तुम भी तो असली घी खाती हो जो तुम्हारी सास भेजती है वहां से। तुमने बड़े लड्डू वड्डू खाए फिर भी याददाश्त चली गई, तुम्हारी गजनी हो गई है तुम। असली दूध असली घी, तुम्हारी सास ने क्या नकली घी खिलाया है तुम्हें? घर का बना हुआ घी तो भेज रही है वो तुम्हें, जब भी तुम खाते हो तो तुम वही खाते हो। अम्मी कहती है तभी तो वो हमसे ज्यादा चल लेती है, हम नहीं चल पाते। अम्मी जी आपने देखा है आपने अपना कितना वजन बढ़ा लिया है, और अम्मा का वजन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपके घुटनों पे वजन आएगा, जो वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो आपको चलने में तकलीफ देगा। यानी कि घुटने जब हम फोल्ड करते हैं, चलते हैं, पैर उठाते हैं, तो वजन बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। अब यही अम्मा को अगर आप 50 किलो का बोरा लेकर दे दोगे तो अम्मा उतनी अच्छे थोड़ी ना चल पाएंगी। एग्जैक्टली वही है कि हमारे शरीर पे जितना ज़्यादा वजन है उतना ही हमें चलने फिरने से ज़्यादा तकलीफ होती है। तुम्हारा बेटा है वो क्यों तुम्हारे लिए चाहते हैं कि तुम सेहतमंद हो जाओ, अच्छे से जो है अपने वेट का इन सब चीज़ का ध्यान रखो, जिससे कि आपकी आगे जो और आने वाले साल हैं उसमें और आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि बोन डेंसिटी कम होगी तो और भी ज़्यादा तकलीफ होगी, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, चलने फिरने में भी तकलीफ होगी, वो वज़न उठाने में भी उतनी ही तकलीफ क्रिएट करेंगे और आपको चलने फिरने से भी मोहताजी हो जाएगी। लेकिन आप हो कि अपने ज़बान के टेस्ट के चक्कर में अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे हो। चालू अपी तो भाई बहुत ही बदतमीज़ और बेशरम लड़की है, जिसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैं अपनी माँ को सेहत नहीं, मैं उसको अनहेल्दी लाइफस्टाइल देकर उसकी जिंदगी को और ज्यादा बद से बदतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कोई लाड प्यार नहीं है भाई। अम्मा आपने मुदाहा में असली घी असली दूध दही खाया है, इसलिए आपकी सारी याददाश्त अच्छी है। तो तू भी मुदाहा चली जा और असली घी दूध दही खा, तेरा भी बुढ़ापा इनकी तरह से बड़ा अच्छा बीतेगा। और हाँ, बहुत सारी चीजों से बची रहेगी तू। अब वो कौन सी लैंग्वेज बोल रही है वो तो पता नहीं, लेकिन ये इतना जरूर समझ में आया कि वो ये कह रही है कि मैंने अम्मी को बहुत ही खिलाया है, खोवा दूध दही, भैंसे हुआ करती थी हमारे घर का दूध दही
दही होता था। भैंसे थी, हाँ हाँ भैंसे थी। और भाई जिनके यहाँ पहले सबके यहाँ ज्यादातर भैंसे होती थी, क्योंकि उनको ये रहता था कि भाई अपने यहाँ का दूध दही हो, और फिर वो एक वो भी हो जाता था ना कि प्रोफेशन भी हो जाता था, क्योंकि जिनके यहाँ भैंसे वैसे नहीं होती थी वहाँ दूध सप्लाई होता था, दूध का वो बिजनेस हो गया डेयरी प्रोडक्ट का, फिर उसमें दूध भी हो गया। जिनके अपने भैंसे हैं तो फिर वो पनीर का भी काम करने लगे, दही का भी काम करने लगे। तो कह रहे हैं बाल्टी भर के दूध और लचका पका। अब बात आ गई यहाँ पे लचके की। अब लचका क्या है? अब मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सुना भाई लचका क्या है। तो चालू अपी कहती है लचका क्या होता है। अब लचके के लिए कहती है अम्मी ये तो बहुत अच्छा होता है खाने में। काहे का होता है? तो कहती है आटे का होता है, जो पानी में घोल कर पकाया जाता है और फिर उसमें नहीं मतलब नमक डालते हैं। वो कहती है ना नमकीन होता है या मीठा होता है, कि उसमें नमक डालते हैं। कहती है अच्छा लगता है खाने में? अम्मी ने कहा हाँ अच्छा लगता है। फिर आ जाती है, एंट्री होती है भाई गुटकू की। तो उसको कहती हैं तुमने खाया है कभी लचका? हाँ हाँ हमने बहुत बार लचका खाया, लचका हम नाश्ते में खाते थे। अच्छा तो तुम सब पुराने जमाने के हो, मैं नए जमाने की हैं? भाई एक आध साल वो तुझसे छोटा ही दिखता है, और हो सकता है हो भी, और अगर नहीं भी है तो भाई तेरी एज का होगा। तो तूने उसने खाया है, तूने नहीं खाया, जबकि तू वहां जाती आती रहती थी लगातार। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, हमें तो बच्चा बनना, आज के जमाने का बनना, जेनजी बनना है। तो भाई तू जेनजी तो नहीं बन पाएगी। अम्मी आप भी ना लचका बनाना कैसे होता है? अम्मी ने पूरी डिटेल बता दी कि कैसा होता है लचका। आटा भूंज लो और बस रख दो, और फिर कहते नहीं टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आदान रख दो। आदान मतलब क्या? तो वो अम्मी ने भी आदान बोला, उन्होंने भी, तो उन्होंने कहा भून लो फिर पानी रख दो, मतलब पानी में डाल दो। लाइक मुझे लग रहा है लापसी जैसे बोलते हैं, शायद समथिंग ऐसा होता होगा। और अब मैं एक चीज दिखाती हूँ, क्योंकि चालू अप्पी के साथ अम्मा फ्रेम में है, मतलब चालू अप्पी के साथ अम्मा फ्रेम में खड़ी हुई हैं, और ओब्वियसली चालू अप्पी अपने पर फिल्टर अप्लाई ना करे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब अम्मा को ये शूट कर रही थी और अम्मा के सामने मतलब कैमरा ये पीछे थी, कैमरे के पीछे थी और अम्मा को शूट कर रही थी, तब अम्मा के चेहरे पर इतनी सारी झुर्रियाँ थी, क्योंकि भाई ओब्वियसली उनकी एज है, बुजुर्ग हैं तो होंगी ही। और इससे पहले भी आपने देखा जब अम्मा के घर गई हुई थी, तब भी अम्मा का कितना मतलब ऐसे तो नहीं कि जब से यहाँ पे अम्मा आई है तो क्या अम्मा के ने ड्रिप लगवा दी तो उनकी झुर्रियां जो है वो मिट गई होंगी ड्रिप लगने से, टूट चढ़ने से? नहीं ना, क्योंकि फिल्टर लगाया है। एक सेकंड में अम्मा का फेस ऐसा था और अगले सेकंड अम्मा का फेस ऐसा हो गया। चलिए मैं दोनों पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अब स्क्रीन पर देखिए। ये जब अम्मा को अकेले से दिखा रही थी तब अम्मा का फेस देख लो, और अब ये चालू अप्पी अपने साथ खड़ी हुई है, अब ये वाला फेस देख लो। कहाँ गई अम्मा की झुर्रियां जो आधी से भी कम रह गई, और कहाँ गया वो चालू अप्पी का जो नाक के पास जो भी मस्सा था, जो इससे पहले अभी एक पिक्चर और शेयर कर रही हूँ, अब देखिए इसमें दिख रहा था। कहती है लचका आपने खाया कि नहीं? आया फिर फनी आ गया। और भाई क्योंकि फनी के फेस पे भी उसको तो फिल्टर लगाना है, क्योंकि फनी से सांवला लगता है, फिर लोग ये कहेंगे भाई ये कैसा आदमी है। हाँ वो अलग बात है कि इसने ट्रीटमेंट करा के उसका भी रंग साफ कर दिया, लेकिन इतना फिल्टर अप्लाई कर लिया है, इतना फिल्टर अप्लाई कर लिया है कि भाई अपने जो नाक पे जो जितने भी सारे तिल थे, इधर उधर जो भी तिल थे, वो सारे तिल छिप गए, और एक अलग से जो है ना पिंकनेस आ गई फेस पर। अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए। कह रहा हमने खाया, तो फिर आप बहुत सब पुराने जमाने की हो, मैं नए जमाने की। ओफ तू तो नान से भी छोटी ना, रूहान से भी छोटी है। कहता मोदाहा खाया था, मोदाहा में रहे तो मोदाहा में खाया। तो मोदाहा तो हम भी जाते थे। मोदाहा तुम जाती थी तो तुम चाय ब्रेड खाती थी। लचका खा खा के हम लोग लचकीले हो गए। ये क्या बात हुई भाई? और फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे बढ़िया अच्छे से तल गई, और यहाँ पे ये मसाला तैयार हो गया। और वैसे तो सब चीज बताने वाले थे हम पुलाव, लेकिन हमने कुछ बताया ही नहीं। क्या है ना फ्रेंड्स, हमारा तो जो ना ये कुकिंग चैनल थोड़ी ना, इसलिए हम डिटेल में थोड़ी ना बताएंगे। हम तो आपको आधा अधूरा काम दिखाएंगे। जब बिगड़ जाता है तो हम उसको गायब कर देते हैं, और जो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है तो वो हम आपको दिखा देते हैं। अरे ये तो तूने बताया नहीं कि ये मसाला भूना कैसे, इसमें डाला क्या क्या था, तो तेरी ऑडियंस कैसे सीख लेगी? हाँ ज्यादा समझदार है भाई तेरी ऑडियंस तेरे से। और हाय माया देखो भाई साहब, इतने सारी तो वो तल रही है और कितनी सारी अभी भी सोयाबीन पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जितने चावल है ना उतनी ही क्वांटिटी में, यानी कि हर दाने की क्वांटिटी के हिसाब से इसने सोयाबीन ले लिया। ज्यादा सोयाबीन डालने से भी ना सोयाबीन की एक अजीब सी वो आ जाती है चावलों में, और जो चावलों का पुलाव का जो फ्लेवर होता है ना वो ही खत्म हो जाता है। और पता है सोयाबीन के मंचूरियन बड़े अच्छे बनते हैं भाई साहब, स्नैक्स अगर किसी को बनाकर खाने हो। हाँ लेकिन फ्राइड हो जाता है, बट आप उसको एयर फ्रायर भी कर सकते हो। फ्रेंड अब फनी जो है वो दलिया दूध खा रहे हैं और हमारा पुलाव बन रहा है। अब सोच लो दोपहर के लंच की तैयारी हो रही है और उसका नाश्ता खत्म हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और सोच रही हूँ कि मैं आज झूठी चली जाऊँ, क्योंकि मैंने इतने दिन से ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो मेरी हेयर ग्रोथ हो गई है, मेरी मूछें दाढ़ी मूछें जो है ना वो आ जाती हैं, तो वो मुझे लेज़र कराना पड़ता है, क्योंकि हार्मोनल इशू से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मैंने 2 साल से नहीं कराया है फ्रेंड, क्योंकि कह रही है कि जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था और मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मैंने नहीं किया था। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? हाँ, अब तो आप समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर जब इन्होंने इलाज कराना छोड़ दिया था तो फिर तो ब्यूटी ट्रीटमेंट ले सकते थे, पर फ्रेंड्स हमने डर के मारे ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, क्योंकि अगर हम ये वाला ट्रीटमेंट ले लेते तो वो दूसरे वाले ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ सकती थी, समझ रहे हो ना? फिर प्रेगनेंसी में तो लेजर करा ही नहीं सकते, फिर हैदर के टाइम के लिए, और हैदर के होने की वजह से देखो इस बार फेस पे ग्रोथ हो गई है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, फिर हम इसको लेजर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। और हम इतने दोगले इंसान हैं कि हमने अपनी अम्मी के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करी, अपने लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करी और नान के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करी। बट क्योंकि नान को हमने रास्ते में से लिया था, भाई साहब एक बात बता दो तुम मुझे, ऐसा कौन सा स्कूल है जो टाइम से पहले उसको छोड़ देगा या नहीं छोड़ेगा या व्हाटएवर जो भी था। इनका ये प्री प्लान था ऑलरेडी कि हम तुम्हें रास्ते से पिक कर लेंगे और तुम चलेंगे। हो सकता है भाई भाभी ने बोला हो कि तुम विजिट करने जा रहे हो तो तुम नान को ले जाना, क्योंकि उसका भी शेड्यूल फिक्स्ड हो पहले से, जो कहते हैं ना कि अपॉइंटमेंट होगी पहले से, या फिर ये जो टाइम टू टाइम हम जितने टाइम की ड्यूरेशन से अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों में पिज़्ज़ा को क्यों नहीं, उसकी ब्यूटी ट्रीटमेंट को क्यों नहीं, उसकी स्किन टोन को क्यों नहीं जो है चीज़ें कराई जा सकती, उसके लिए ब्यूटी के क्यों वो सब चीज़ें इनिशिएट क्यों नहीं लिए जा रहे जो नान के लिए लिए जा रहे, जबकि वो उससे बहुत ज़्यादा छोटा है। अभी देखा जाए तो वो 18 का भी नहीं हुआ और 18 के नहीं हो गए और वो ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन वो लड़की 21 की होने के बाद वो लड़की नहीं ले रही, जबकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। और हार्मोनल इशू तो उस लड़की को भी है, पीसीओडी उस लड़की को भी है, तो उसको क्यों नहीं कराया? उसको भी कराना चाहिए था। ले जाती बेटी खाला को बच्चा संभालने के लिए और कराती पिज़्ज़ा का भी ट्रीटमेंट। उसको सस्ते पार्लर में जाके जो है एक दिन बस वो करा रहा है कि उसको फेशियल और ये सब कुछ कराइए, तो इसने इतना बड़ा महान काम कर लिया और भाई जूटीज में जाके ट्रीटमेंट ले रहा। वाह, जहाँ 3-4 हज़ार रुपये से कम का क्लीन अप नहीं होता। खुद की ब्यूटी का बड़ा ख्याल है, अपनी अम्मी का इस उम्र की ब्यूटी का बड़ा ख्याल है, लेकिन उस बच्ची का ख्याल नहीं है, उस लड़की का ख्याल नहीं है जिसकी ज़रूरत है। अब तो वो वैसे भी इंस्टाग्राम पे आने वाली है, तो उसको और ज़्यादा अच्छा और प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। अपनी ब्यूटी पर, अपने पर, अपनी हेल्थ पर, सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ चलो पे बड़ी चालाक हो तुमने हिल्ला दे दिया दोनों माँ बेटियों को, कहते ना लॉलीपॉप दे दी कि भाई अब तुम जो इसको पकड़ के अपना खेलते रहो इसके साथ, और मेरा क्या है, मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। कल को ऑडियंस मुझे कहेगी तो मेरे पास तो जवाब है। मैंने तो पूछा था, देखो मैंने उसकी अम्मी से पूछा था, मैंने पिज़्ज़ा को भी पूछा था, मैंने उसकी अम्मी से भी कहा था कि तुम उसको जोर दे दे के पोस्ट करवाओ। अब ये लोग नहीं कर रहे, ये इनकी अपनी चॉइस है, पर मौका मैं नहीं दूंगी उसको ये सब कुछ करने का। बस क्या है ना, आप सबके मन में ये बात डालनी थी कि मैंने अपनी तरफ का फर्ज अदा कर लिया। तो फ्रेंड्स फनी तो रेस्टोरेंट में बिजी है। अब देखो हम बता रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो उठ के नाश्ता करके रेस्टोरेंट चले गए, थोड़ी देर में घर में आके लेट लगाएंगे बिस्तर पर। हम जा रहे हैं क्योंकि बीच में तो कैमरा उठेगा नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा वो घर पे लेट लगा रहा है, ये रेस्टोरेंट में बैठा है। क्योंकि वो सिर्फ ओपनिंग के टाइम पे वहाँ पे जाता है, 10 मिनट शक्ल दिखाता है, फिर कहता है हाँ ठीक है सब चल रहा है, तैयारी हो गई, सही है, चलो मैं जा रहा हूँ, कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना। और उसके बाद रात को जाता है कलेक्शन लेने के लिए, आज कितने की कमाई हुई, कितने लोग आए, ठीक है सब कुछ ठीक है, चलो लाओ वो पैसे मुझे दो, चलो ठीक है बंद करो और जाओ तुम भी। बस ये 2-3 बातें होने के लिए वो दिन में एक चक्कर लगाता है और शाम को रात को एक चक्कर लगाता है। बाकी जो रेस्टोरेंट है वो तो भाई अल्लाह भरोसे चल रहा है, चल रहा नहीं है, अल्लाह भरोसे पड़ा है। अम्मी पिज़्ज़ा में हम लोग जा रहे हैं, और बड़ी चालाक औरत है, बहुत ज़्यादा चालाक है। इसने एंड मोमेंट तक नहीं बताया कि नान भी हमारे साथ जा रहा है। और फिर कहती है फ्रेंड्स नान भी आ रहा है कॉलेज से, और बच्चों को तो लगता है ना लॉन्ग ड्राइव करे, वो ट्रीटमेंट लेने के लिए गया था। बेवकूफ़ औरत, वो तेरे साथ अपना टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं जाएगा अंटिल अगर उसका खुद का काम ना हो तो। और फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे अब कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला सा। हमने देखो ये नमाज एरिया बनाया था, फिर हमने ये सारा भर दिया। अब हमने बालकोनी खोल दी, पर्दे खोल दिए, सारा सामान हटवा दिया, पिज़्ज़ा से कह के सारी साफ सफाई करा ली। और देखो अब कितना अच्छा लग रहा है। करता कोई और है, दिखाती मैं हूँ, घर तो मेरा ही है, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा को ये जो है हिल्ला दे रखा है कि तू इसको अपना घर साफ समझ करके साफ सफाई कर, बिल्कुल ऐसे समझ जैसे तू अपनी गृहस्थी संभाल रही है। अम्मा हम जा रहे हैं। अम्मा आप इतना पढ़ती भी हो जितना आप फूक रही हो। मेरी दादी सारे दिन पढ़ती रहती हैं, पर ऐसे नहीं होता कि भाई कोई जा रहा है तो उसको पढ़कर फूक दिया। जब पढ़कर आती है तब जरूर वो अपने पोती पोता पड़पोती पे वो दम कर देती हैं, क्योंकि जब भी वो पढ़ती हैं तब आ जाती हैं वो पढ़कर अपना ख़त्म करने के बाद। तो फिर अब क्योंकि हम तो पोते पोता है, जो हमारे भाई बहन के बच्चे हैं वो उनके पड़पोते, तो फिर उनको दम कर देती हैं। पर एवरी टाइम नहीं कि भाई कोई घर से बाहर जा रहा है, दादी वहाँ पे बैठी है, तो लाओ मैं तुम्हारे पर फूक देती हूँ, क्योंकि ये होता है दिखावा। और जब आप पढ़ कर आ रहे हो और तब आप बच्चों को फूक रहे हो, दम कर रहे हो, कि जब आपने अल्लाह का कलाम पढ़ा है तो वो सुरक्षित रखने के लिए, या फिर उनके ऊपर एक तरीके से कि पढ़ लिख कर रहमत
आपके ऊपर डाल दी है अल्लाह की, तो वो एक अलग चीज़ है, वो नेचुरल चीज़ें हैं। चलो बेटी खाला हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, घर संभाल के रखना, अच्छे से खाना बना कर रखना, सारा काम निपटा के रखना, टाइम मिले तो थोड़ा बहुत आराम कर लेना क्योंकि वापस आके आपको जागना है। तो फ्रेंड्स रेहान भी बस अब कॉलेज से आने वाला और हम देखो ये करने के चक्कर में अपने हाथ खींच के जो हम शूटिंग कर रहे हैं, हम इतनी भी तमीज़ नहीं है कि हमने बच्चे को कैसे ले रखा है और कैसे ले रखा है कि बच्चा गिरने को लुढ़कने को तैयार है, इतनी मासूमियत से वो सो रहा है, लेकिन हम इतनी ख़राब माँ हैं कि शूटिंग करने के चक्कर में बच्चे को ढंग से संभाल नहीं रखा। एक हाथ से तुमने खींच के कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से इसने बच्चे को पता नहीं लगा रखा है, ये नहीं लगा रखा, लेकिन मुझे तो बड़ी बड़ी अजीब ही सिचुएशन में लग रहा है। सो रहा है तो बच्चे को अच्छे से कवर करना चाहिए ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके। तो फ्रेंड्स जब अब वो आ ही गया है तो उसको भी घूमने की एक्साइटमेंट तो रहती है ना, बच्चों को लॉन्ग ड्राइव की रहती है। चल झूठी, झूठ कितना बोलती है, शर्म कर ले। बच्चे को गोद में, मासूम सा बच्चा गोद में ले रखी है, न्यू मदर होने के बावजूद भी एक कहते हैं ना माँ बनने के बाद ना एक अलग ही टाइप की औरत में एक अंदर से ममता, एक नई चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जो एक लड़की के मतलब माइंडसेट से एक डिफरेंट माइंडसेट में आ जाती है और वो बहुत सारी चीज़ें जो ना थोड़े सॉफ्ट हो जाती हैं हर चीज़ को लेके, अल्लाह की, नबी की, रसूल की, ज़िंदगी के बाद की, आगे की ज़िंदगी की, वो बहुत सारी चीज़ें सोच कर ना उसकी माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जब तक भाई शादी होती है, यंगस्टर होते हैं, तब तक उनको ये रहता है कि अपनी ज़िंदगी का, करियर का, ब्यूटी का, इन सब चीज़ का ही रहता है। लेकिन माँ बनने के बाद उसकी सोच बदलती है। इसीलिए तो कहते हैं जब एक औरत माँ बनती है तो बहुत सारी चीज़ों के बदलाव आते हैं। लेकिन ये औरत झूठ बोलने से एक पल भी नहीं सोचती। वैसे तो कोविड के टाइम पे से इतना ज़्यादा डर लग रहा था, हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, अल्लाह हमसे पूछेगा तुमने दुनिया में क्या किया, ये किया, वो किया। और अब इसकी दीदों से बिल्कुल डर निकल गया कि भाई अल्लाह ना पूछने का अब इससे कुछ भी। दिन भर में न जाने कितनी बार ये झूठ बोलती है, जो झूठ पकड़े भी जाते हैं इसकी, इतनी झूठी मक्कार औरत है ये। अल्लाह को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जब से इसने ये मक्कारी करनी शुरू करी है ना, देख लो भाई साहब इसका धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो गया है। जब जब इन लोगों ने झूठ बोला और ये जो दोगलापन दिखाया, अल्लाह ने दिखा दिया इनको। इसीलिए तो कहते हैं डाउनफॉल कैसे आता है, जब आप अल्लाह की नाफरमानी करते हो। अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे थे पहले, सब चीज़ नेचुरल थी तो वो ग्रो कर रहे थे, अच्छे से ग्रो कर रहे थे। हिपोक्रेसी सामने कैसे आई, क्योंकि इनसे जुड़े हुए लोग और इनके आसपास के रहने वाले लोगों ने जब असलियत देखी और कैमरे के सामने नकलियत देखी, तब समझ में आ गई चीज़ें। धीरे धीरे करके इनसे जुड़े हुए लोग बाहर आने लगे, इनके जो है पीठ पीछे के लोग बाहर आने लगे, इनके साथ वाले लोग बाहर आने लगे और इनकी असलियत बाहर आने लगी। तभी तो पता चला कि कितने झूठे हैं, दोगले हैं, हिपोक्रेट लोग हैं। और इसमें सबसे बड़ी जड़ पता है कौन है? ये औरत। इसने अपनी नैया तो डुबो ही दी है, इसने भाई भाभी की पहले डुबो दी, क्योंकि वो तो भाई सेलिब्रिटी थे, उनकी थोड़ी सा एक अलग ऑरा था मैडम का, लेकिन सबसे पहले ऑरा मैडम का ही डूबा ओवर स्मार्टनेस की वजह से। कहीं भी हो बेचारा आसपास तुरंत बोलता है हाँ हम चलेंगे। अच्छा भाई, अचानक से उसने कह दिया चलेंगे, अचानक उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक हो गई, अचानक उसके लिए ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। वाह अम्मी, माँ बेटी बड़ी चालाक हो तुम, बड़ी चालाक हो। बताना नहीं चाह रहे, अम्मी को सब पता रहती है कि चालू के दोस्त कैसी कैसी बात करते हैं। हम पिज्जा को बिल्कुल नहीं करते, हम लड़कों को ज़्यादा पसंद करते, चाहे हम नानू को पसंद करें या हम नान को पसंद करें। इसे हम पिज्जा को नौकरानी समझते हैं, उसे हम ज़मीन पर सुलाते हैं तो लोग बात बनाते हैं अलग अलग तरीके की। वो चालू को बोलते हैं तुम्हारी अम्मी ऐसे करती हैं, तुम्हें लड़के पसंद हैं, तो अगर हम ऐसे बोल देंगे कि हम इसका भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं नानू का, तो फिर वो भी बोलेंगे देखा कर दिया फिर से फर्क, तो हम झूठ बोल रहे हैं। तो बेटी तो झूठ बोल ही रही थी, हमने भी झूठ बोल दिया लगे में लगा। अब क्या करें, देखो अब हम हमारी बेटी से बाहर खाना पीना, झूठ इसमें ब्यूटी ट्रीटमेंट ये सब चाहिएगा, तो देखो उसका साथ तो देना पड़ेगा ना झूठ बोलने में। तो बेटा देखो हमें गलत मत समझना। हाँ आ रहा है कॉलेज से, बच्चे को होता है ड्राइव का शौक। हाँ हाँ हमें नानू हम इसलिए तो अच्छा लगता है, नान हमें अच्छा लगता है, इसलिए देखो हम अपने पास सुलाते हैं उसको बिस्तर पे, और पिज्जा को हमेशा चटाई पे सोई है बाहर। जबकि लड़की होने के नाते हम उसे अपने पास सुलाना चाहिए। जवान होते हुए बच्चियां अच्छी लगती हैं अपनी माँ खालाओं के पास सोती हुई, और लड़कियों को ज्यादा हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। भाई थोड़े दिन की बात होती है, फिर लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। लड़के तो जिंदगी भर अपने साथ रहते हैं, पर हमारे घर का तो उल्टा रिवाज है। भूख तो लग गई होगी, देखा किसी से पूछे ना पूछे पर नानू से जरूर पूछते हैं, सॉरी नान से। हाँ भूख तो लग रही है। अब भूख लग रही है तो सुबह सुबह बेटी खाला ने इसके नाश्ते के लिए चीनी के पराठे बनाए, मीठे पराठे, जो कि देर होने की वजह से ये छोड़ कर भाग गया। तो कहती है हमने कहा था बेटी खाला से इसको फोन करके डांटो। सुबह फ्रेंड्स मुझे इस पे बहुत गुस्सा आ रही थी, इसकी अम्मी ने इसका नाश्ता बनाया और ये छोड़ के भाग गया। वाह चालू अप्पी, तू बूढ़ी भी थी,
उठी थी तुम 11 बजे, जब वो 11 बजे कह रहा है कि मैं निकल गया था। चीनी के पराठे बनाए थे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी और ये निकल गया। तेरी एक आवाज पे ये नहीं रुकता। अगर तू उठी भी होती तो चल झूठी। तो फिर मैंने कहा तुमने डांटा क्यों नहीं फोन लगा के? अच्छा, आज तू इनको सिखा दी अपनी एक माँ को, जिनमें तुमने कभी बच्चों में इतनी अच्छी परवरिश दी नहीं कि अपनी माँ को माँ समझो, उसके दुख तकलीफ को समझो। आज तक उस लड़के को ये तो हो नहीं पाया कि अम्मी मैं क्यों बेड पे सोऊं, तुम सो जाओ। अभी तो रह दिए ना चालू के पास वो ऊपर, लेकिन पहले तो नीचे जमीन पे ही सोती थी ना। तब इस लड़के ने एक बार भी नहीं कहा कि अम्मी मैं नहीं सो रहा आवा के पास, आप सो जाओ, आपको सोना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते। कभी देखा? कभी इसने 4 बातें प्यार से करते हुए देखा कि तुम में वो प्रोटेक्शन लेते हुए देखा? मेरा बेटा तो मेरी जान को फेंट जाता है हर चीज़ के लिए। अगर मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ मैं कर रही हूँ और वो उससे मुझे परेशानी हो रही है तो वो मेरे जान के पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल कहती पता होता तो हम इसके पराठे ले आते हैं। चालू आप हाँ इसके पराठे रखे हैं घर पर। कहता आपके सामने खाऊंगा, हर मीठा हर मीठी चीज़ में खाऊंगा। हाँ भाई तू खा सकता है, और ऐसे भी सही भी रहता है कि भाई वो फिट भी है, अपनी पसंद की चीज़ें भी खा लेता है, बट अपनी सेहत का ध्यान रखता है। तो इसलिए वही वाली बात है कि आप अगर कैलोरी ले रहे हो और उससे ज़्यादा आप बर्न करने की क्षमता रखते हो और कर भी रहे हो तो फिर आपका खाना वो नुकसान नहीं देगा। वो अलग बात है कि रोज़ रोज़ आप खाओगे तो वो भी आपको सही नहीं है, क्योंकि ठीक है आप कैलोरी बर्न तो कर लोगे बट वो और इम्पैक्ट देगा आपको। मीठा जो है वो आजकल ज़्यादा सही नहीं है, नमक ज़्यादा सही नहीं है, मीठा ज़्यादा सही नहीं है, ऑयल ज़्यादा सही नहीं है सेहत के लिए। बट फिर भी वो जो खाता है उसके हिसाब से अपना वर्कआउट कर लेता है, फिर जो भी एक्सरसाइज है वो कर लेता है, या रनिंग कर लेता है, या गेम वगैरह खेलता रहता है, वो फिर भी अपनी जगह मच 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 बेटर है। एक ये है खाती ठूसती रहती हैं दोनों तीनों बहनें और ऊपर से सेहत का ध्यान नहीं रखती, और वो भी जब जब इस बीमारी से ग्रस्त हो चुकी है चालू अप्पी दूसरी बार। पहली बार हुई भाभी ने निकाल दिया, भाभी ने सब कुछ अच्छा कर दिया। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब चालू अप्पी एक बार कोई चीज़ अपनी क्योर कर सकती थी, कर ली उसने, तो फिर वो पिज़्ज़ा के लिए क्यों नहीं कर रही वही सारी चीज़ें? इसका मतलब तो फिर इसने ऑल्टरनेट लिया है, खुद से नहीं किया, अपने आप से नहीं किया, डॉक्टर के बताए गए रास्ते पे किया। जो डॉक्टर के बताए गए रास्ते पे जाते हैं तो वो भूल जाते हैं एक तरीके से हमने क्या क्या किया। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर खुद से करते हैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते, वो इवन दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों तक का करा देते हैं। मैंने ऐसे कितने सारे पेजेस देखे हैं जिन्होंने खुद से अपना वेट लॉस कर लिया है, डाइटिशियन से कंसल्ट करके, खुद की मेहनत करके, डाइट चार्ट लेकर, और उसके बाद वो आज दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं और दूसरों को डाइट प्लान और ये सब कुछ देकर दे रहे हैं डाइटिशियन के साथ मिलकर, और अपनी सारी जर्नी शेयर करके, एक्सरसाइज करके, सब कुछ करके। और अब उनके भी क्लाइंट्स हैं और वो उनकी स्टोरीज रीशेयर करते रहते हैं कि भाई इन्होंने एक हफ्ते में इतना वेट लॉस किया, 15 दिन में इतना वेट लॉस किया, ये डाइट हमने उनको दी, ये डाइट हमने दी। तो जो कोई एक बार खुद से कर सकता है वो अपनी बहन का नहीं करा सकता। हाँ अगर कराना ना चाहे तो चलो छोड़ो बहन को, वो खुद का दोबारा नहीं कर सकता। हाँ कंसीव नहीं हो रहा था, कितना सारा वेट बढ़ गया था, क्यों नहीं कर लिया था चालू अप्पी ने? क्योंकि फ्रेंड्स वो नेचुरल थोड़ी ना था, हम क्यों बताएं वो कैसा था। मौका आ जाएगा तो शबनम बता ही देगी। देखो चालू अप्पी के क्या कर रहा है, कल क्या बोल रहे थे कि मीठा नहीं खाएंगे, मतलब आपस में दोनों बहनें मिलकर प्लानिंग करती रहती, हम मीठा नहीं खाएंगे, हम तला भुना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। कट्टू अगला दिन हुआ फिर ठूसम ठास शुरू हो गई ना, शुरुआत इनकी पुलाव से। अब वो जो पुलाव बना है उसको आप किसी भी तरीके से हेल्दी वे में ले सकते हो डाइट में ना, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि अगर कोई चावल के शौकीन होते हैं ना तो उनको डॉक्टर कहते हैं ब्राउन राइस खाने के लिए। पक्के चावल, जो पके हुए चावल होते हैं, जो ब्राउन राइस होते हैं वो वाले खाओ, वो भी आप बॉईल कर खाओ, क्योंकि जब आप कच्चा चावल, कच्ची बासमती चावल खाते हो तो उसको भी वो बॉईल कर करते हैं, बट फिर भी उससे मच बेटर होते हैं जो आपके दूसरे वाले पके हुए चावल होते हैं। वो भी जब आप, वो भी पोर्शन में लेने के लिए, जब आपको डॉक्टर ये कहे कि आपको बिल्कुल अगर आपसे नहीं छूट रहा तब आप इतना पोर्शन ले सकते हो दिन के एक मील में ये चावल। पर मेरा मानना तो ये है कि भाई अगर वाकई में किसी को शिद्दत से चाहिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए उसकी पसंदीदा कोई भी चीज़ अगर अवॉइड करनी हो तो 100% कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके अवॉइड करने से अगर उसको रिजल्ट मिल रहा है तो वाई नॉट। ये चालू अप्पी हमारा दुश्मन है, दुश्मन, अरे वो अपना खाएगा भाई, तुम अपना देखो। वो अपने खाने की बात कर रहा है, वो तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में ठुसाकर खिलाने की बातें नहीं कर रहा है जो वो तुम्हारा दुश्मन बन रहा है। अरे तुम अपने दिमाग पे काबू रखो, अपने ब्रेन पर काबू रखो, अपने हाथ पे काबू रखो, अपने मन पे काबू रखो कि नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। अगेन मैं वही कहूंगी, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जिसने मन पर काबू कर लिया समझ लो भाई साहब उसका तो बेड़ा पार है, और जिसने मन पर काबू नहीं किया उसका बेड़ा गर्क। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए झोटीज, और देखो ये तो सारा बदल गया, देखो कैसे हो गया। चलो चलो प्रमोशन है
चाहिए, तो इसलिए हमें अंदर से बाहर से हर कुछ दिखाना है और ट्रीटमेंट भी दिखाना है, किसका कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है और हम यहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। ये तो हमारी शर्त रहती है, तभी तो हमारे यहाँ पे प्राइस थोड़े कम लगते हैं, हमें कोलैब होता है ये फ्रेंड्स, लेकिन हम नहीं बताते और हम पेड प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं लिखते, हम तो सरकार को उल्लू बनाते हैं। अरे यहाँ का तो पूरा लुक चेंज हो गया। ये यहाँ का पूरा अंदर का सारा डिटेल में दिखाने का एक निंजा टेक्निक है हमारी, कि प्रमोशन है तो सारा तो दिखाना पड़ेगा, यही तो इंक्लूडेड होता है पेड प्रमोशन में। हम बहुत टाइम बाद आए हैं यहाँ पे, सब बदले बदले लग रहे हैं यहाँ पे। तो कह रही है देखो इन्होंने भी बोला है कि रिहान अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो, और बच्चे के माथे पे लिख दिया टकलू करा दो मामू को। हद नहीं हो गई ज्यादा, कुछ चालू पे ज्यादा बदतमीज नहीं हो गई हो? जहाँ वो अपना हेयर स्टाइल बना रहा है, खुश हो रहा है, भाई की तरह से जो है बालों को ऊपर करने के लिए नए नए टेक्निक अपना रहा है, वहाँ उसको टकलू करा दियो। अरे भाई साहब बहुत ही कनिंग हो रहा था भाई तू। चालू पे जब ये 7th में था तब इसके छोटे शॉर्ट हेयर थे, जब ये 7th में था तो ये छोटू था, मोटू था, मासूम था, उसने बात काटेगा मासूम तो मैं आज भी हूँ, और मैं बहुत शरीफ इंसान भी हूँ। देखा चलो पे तुम्हें तो मुंह तोड़ जवाब यही देता है, तुमने क्या सोचा ये पिज्जा जो सुन के ले लेगा? मस्ती होती है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी कहती नहीं नहीं आज के जमाने में टचवुड ये बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, जब भी तो तेरी नौकरानी बनी घूम रही है वो, और वो तेरे हत्थे चढ़ता नहीं है, बहुत सीधे हैं हमारे बच्चे। और फिर कहती है हमारी नजर में तो ये और बता दे भाई किसकी नजर में बदमाश है फिर? बाकी नहीं पता। और नान ने तुरंत अजीब सा लुक देखेगा, क्या चालू पे तुम भी। हाँ देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे प्यारा सा वेलकम हुआ, हमारा नाम लिख दिया है इन्होंने। फ्रेंड्स अभी ट्रीटमेंट अभी आधा ही हुआ है, देख लो हमने फिल्टर अप्लाई नहीं किए तो देख कितने डार्क सर्कल दिख रहे हैं हमारी शक्ल पे, और इससे पहले हमने जो ना फिल्टर अप्लाई किया हुआ था तो हमने डार्क सर्कल अपने छुपा लिए थे। देखो भाई देखो बिना फिल्टर के, और फिल्टर का कमाल देख लो। जब ये कह रही है प्यारा सा वेलकम हुआ था तब की ये वाली पिक्चर है, और जब इसने ये कहा कि अभी हमारा आधा ही ट्रीटमेंट हुआ था तब फिल्टर लगाना भूल गई, तब इसकी ये वाली पिक्चर है। डार्क सर्कल आ गए कुछ ही सेकंडों में। फ्रेंड्स अभी ट्रीटमेंट आधा हुआ है, ये हैदर साहब जो है ना हमारे रोने लगे। हाँ भाई वो साहबी है भाई, देखो प्रिंसेस की बेटी है, बेटा है तो उसको साहबी बोलेंगे। कहती है यहाँ पे देखो नान का ट्रीटमेंट हो रहा था, तुम चालो अभी मुझे वो पिज्जा पे तुम मुझे शूट कर रही हो क्या? हमारा अलग ही चल रहा है यहाँ पे, तुम शूट कर रही हो क्या? हाँ चालू अपनी ने कहा है अब तुम्हें साथ लेकर आएंगे, साथ लाने की तो उनको कीमत चाहिएगी ना, कितना टाइम लगेगा अभी? तो फ्रेंड्स मेरा एक ट्रीटमेंट हो चुका है, अब मेरा दूसरा ट्रीटमेंट होगा, और देखो अब डार्क सर्कल गायब हो गए हैं, अब लेजर स्टार्ट हो गया है, और एक एक डिटेलिंग में दिखाना, कैमरा उठा के लेटे लेटे सब कुछ दिखाना, यही तो होता है जब हम झूठी जाते हैं तो हमें थोड़े से पैसे कम देने पड़ते हैं और हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है। कोलैब बोलते हैं इसको। तो अब आप क्या करेंगे, एक एक चीज बताना ये क्या है। अगर किसी के बारे में डिटेल में आप बता रहे हो कि यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं और मैं क्या अप्लाई करवा रही हूँ, इसको क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स अम्मी के भी हमने ट्रीटमेंट करा दिया, और अम्मी खूब अच्छे से खर्राटे लेकर सोकर उठ के आई है। अम्मी की शक्ल बता रही है कि अम्मी ने खूब आराम से एंजॉय करके अपना ट्रीटमेंट कराया है। नोज पिन उतारी हुई थी तो इसके बताने से पहले ही मैं समझ गई थी भाई साहब अम्मी का भी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन आने से पहले इसने नहीं कराया था, क्योंकि अम्मी के पास एक नाक के पास एक मस्सा हो रहा था तो हमने वो भी करा दिया। वाओ अम्मी के नाक के पास एक मस्सा उग गया था, वो बड़ा हो रहा था तो वो हमने करवा दिया। 3 इंजेक्शन लगा के उसको जला दिया है। वैसे तो नहीं उठेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर कभी उठे तो फिर से आ जाना। तूने अम्मी का मस्सा निकलवा दिया, जो नाक के पास तेरा ये काला काला सा दिख रहा है, ये तूने क्यों नहीं निकलवाया भाई? तू वो भी निकलवा। जो अभी भी तेरी ब्यूटी में 4 चांद तो नहीं लगा रहा है, क्योंकि नाक के पास का मस्सा 4 चांद नहीं लगाता, जो थोड़ी वाला मस्सा है उसको रहने दे, वो 4 चांद लगा रहा है। फ्रेंड्स देखो कितनी घंटे लगे हम यहाँ पे, हम दिन में आए थे और रात को जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोखंडवाला मार्केट पहुंच गए हैं, और अम्मा के लिए हमें सूट लेने हैं जो हमने बताए थे शुरुआत में। बहुत दिनों से अम्मा को सूट चाहिए थे घर में पहनने के लिए। अब अम्मा ये बताना चाह रही है कि अम्मा के पास सूट नहीं है। अम्मा के बेटों ने इतने दिन उनको रखा जरूर था, लेकिन उनको सूट नहीं बनाए थे। चप्पल हमें दिला दो बेटा, पहले सूट ले ले अम्मी, पहले हम चलो सूट ले ले, तो मैं अपने चप्पलों की पड़ी है कॉटन दुपट्टे में ही ना। हाँ हाँ वही, अब वही सस्ते आती हैं। तो फ्रेंड्स अम्मा को कॉटन दुपट्टे के सॉफ्ट से सूट चाहिए होंगे, तो बस वही लेने के लिए आए हैं। अब क्योंकि ये प्रमोशंस नहीं है, ये जस्ट बिकॉज क्योंकि अम्मा को चाहिए थे वो लेने थे, इसलिए फ्रेंड्स हमने दिखाए नहीं हमने कौन कौन से लिए हैं। हमने बस इकट्ठे करवा दी, ये कर दो ये कर दो ये कर दो कर दो, लेकिन हमने शूट नहीं करा। क्योंकि शूट तो हम जब करते हैं ना, जब हमारा किसी से कोलैब होता है, बार्टर कोलैब होता है, पेड प्रमोशन होता है, तब हम डिटेलिंग बताते हैं। किसका गुग्गा है? गुग्गा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मिक्सचर नाम सही है या गुग्गा नाम सही है? क्योंकि भाई जब भी मैं इसको देखती हूँ ना, मुझे दोनों के फेस एक साथ नजर आते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम मिक्सचर रखा। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को नहीं
पसंद आया तो गुग्गा ठीक है, तो मुझे आप कमेंट में जरूर से बताना। फ्रेंड घर में कोई नहीं है, चालो चालो के अम्मे सब लोग झोटेस गई हैं। और मैंने क्या कहा था, सॉरी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना ये घर में आएगा और बेड तोड़ेगा, ये सो के उठाए, इसकी शक्ल बता रही है, इसकी आवाज बता रही है कि ये आराम फरमा के उठाए भाई साहब। लेकिन चालू ने नहीं जाना था चालू के साथ, तो इसलिए इसने बता दिया क्योंकि इसका ट्रीटमेंट की बुकिंग नहीं है, ये जाता है बिना कैमरे के, क्योंकि ये तो अपना ट्रीटमेंट करा रहा है तो ये क्या ही बताएगा। तो इसलिए ये धीरे धीरे करके इसका जो है ब्यूटी को वो इन्हेंस करने की कोशिश कर रही है, अपने आप से मैचिंग करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, ब्यूटी वो चालू अपनी कराई देगी, हेल्थ ये खुद से कर ही रहा है, तो बस मैं चालू से निकलते निकलते आगे निकल जाऊंगा, मतलब कछुए की चाल से, और वो तो थक के बैठ गई है खरगोश की चाल से। अब वो थक गई है, मैं जीत जाऊंगा रेस। और वो सब गए और मैं घर पे ही था। पॉइंट टू बी नोटेड, शबनम ने क्या कहा था, वो घर पे ही रहने वाला है, बेड तोड़ने वाला। मैं घर पे था, मैं रेस्टोरेंट भी गया था, लेकिन मैं आ गया था। और एक शॉकिंग चीज भी इसके साथ हो गई, मतलब मैं तो परेशान ही हो गई, एक ऐसी शॉकिंग चीज हुई है। और उसने बताया कि उनके यहाँ का जो मैनेजर है, वो लोग सब वहाँ पे बैठकर बातें कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद जैसे ये घर आया, फिर कॉल आया कि उनकी बहन का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल फरमाए। आमीन सुम आमीन, आमीन जरूर से करिएगा, और हो सके तो प्लीज उनके लिए कुछ ना कुछ दुआ करके बख्श दीजिएगा। फ्रेंड ऐसा होता है तो मैं जो है काफी सोच भी रहा था जिंदगी और मौत के बारे में। नहीं, तुम लोग नहीं सोचते हो, क्योंकि अगर तुम लोग सोचते तो तुम कब के सुधर चुके होते। तुम लोग सोचते ही नहीं हो, तुम ये सोचते हो कि बस हमारी जिंदगी खाना, आराम करना, ऐश करना, घूमना फिरना, मॉल जाना, बस तुम्हारी जिंदगी इतनी ही सीमित है। तुमसे जुड़े हुए लोगों को क्या तकलीफ है, तुम कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। तुम्हारी वजह से किसको क्या हर्ट हो जाता है, तुम लोगों की वजह से भाई भाभी की जिंदगी कितनी नरक बन रही है, तुम लोग कभी सोचते ही नहीं हो। एक जिंदगी, एक औरत ने तुम लोगों को आज इस मुकाम पर हासिल फरमा दिया, और तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया। अरे भाई, जब तुम उसके सगे नहीं तो तुम किसी और के क्या ही सगे होगे। बताने कभी ऐसे ख्याल आते हैं, जिंदगी तुझे ख्याल आते हैं, तूने कभी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। वो लोग तो बुजुर्ग हैं, ये कहते हैं कि आजकल तो वैसे जिंदगी का ये भी नहीं पता कि अगला पल कौन ले भी पाएगा या नहीं ले पाएगा, अगला पल जी पाएगा क्या नहीं जी पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, इसको किसको कितनी ज़िंदगी देनी है। कुछ ऐसा होता है कि 90-95 साल ज़िंदगी जीते हैं, कुछ ऐसे होता है कि जवानी के कदम रखते अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी ले, तो क्योंकि वो जितनी ज़िंदगी लिखवा कर आए हैं अपनी किस्मत में, वो उतना ही जिएगा, एक पल एक्स्ट्रा नहीं जिएगा। पर ये कहते हैं कि जब एक एज पार हो जाती है, दादी नानी बन जाते हैं, तब तो ये रहता है कि भाई धीरे धीरे ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, बढ़ नहीं रही है। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको कहते हैं ज़िंदगी बढ़ रही है, अभी उसको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, ये कहते हैं। लेकिन जब एक एज पार हो जाती है, आप 60 से ऊपर के हो जाते हो, तब ये कहता है कि ज़िंदगी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, दुनियादारी से थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होकर अपने दीन में, इस्लाम में, अपने ईश्वर में, जिस भी ईश्वर को, ऊपर वाले को, जिसको भी मानते हो, खुदा को, ईश्वर को, भगवान को, जिनको भी, उनमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, जिससे कि अपने आखिरत यानी कि ज़िंदगी के बाद वाला जो उनके साथ होने वाला है उसको सुधारने में या उसको सिक्योर करने में लग जाए, जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं। बट हमारे इस्लाम में ये कहते हैं, और आई एम श्योर सारे धर्म में यही कहते होंगे, जो जवानी की जो पूजा पाठ है या जो जवानी की जो इबादत है, नमाज है, कुरान है, कसरत से पढ़ा हुआ, वो उसका सवाब ज़्यादा मिलता है। बुढ़ापे में तो हर कोई करता ही है कि भाई अब तो चलो आखिरत की तैयारी कर लो, लेकिन जिसने जवानी में अपना नफ्स मार के अल्लाह को याद करा, अल्लाह के दीन पे चला, अल्लाह के बताए गए रास्तों पे चला, उससे बड़ा सवाब उसको बुढ़ापे में कम मिलता है। और मिलता है, ये नहीं कहते कि नहीं मिलता है, लेकिन अल्लाह को ज़्यादा पसंद है जवानी की इबादत, और ये अपनी ही दुनिया में मगन है भाई। और ऊपर से नौटंकी करवा लो इनसे जितनी भी, अब और कुछ नहीं तो चलो घर में कोई नहीं है, चलो मैं भी अब जो है फिलोसोफर बन जाता हूँ। और ऑलमोस्ट सब चीज़ अल्लाह के हाथ में है, और मौत पक्की चीज़ है, ये तो है। अगर ज़िंदगी है तो मौत भी है, ज़िंदगी है तो उसने जिस दिन आपको दुनिया में भेजा है उस दिन आपका दिन तय किया हुआ है कि कब वापस लेगा वो, क्योंकि जब देने का दिन तय हुआ है उसी दिन लेने का भी दिन तय हुआ है उसका। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 भी बनाएंगे। फिलहाल के लिए अभी मैं माफ़ी चाहूँगी, तो मैं ये पॉडकास्ट को यहीं एंड करती हूँ। इसका पार्ट 2 सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।